बच्चों, बहनों और हमारे कश्मीरी मजलूम बहनें भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर मुकाम साहब ने जो फरमाया उसकी तायीद करते हुए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि आज से 5 साल कबल जो इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 खसूसन जो काम किया वो काम खुद गैर आइनी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है, वो दुनिया और इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके ख़िलाफ़ है, वो 4th कन्वेंशन चार्टर के ख़िलाफ़ है। और भारत का ये ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हकूक़ को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है। कश्मीरियों बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान का बंधन इस्लामी, मजहबी, जोग्राफियाई, इलाकाई और सकाफती वो बहुत गहरा है। और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के ख़िलाफ़ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के तो फिर खोलें, आप खोलें, बैनुल-अक़वामी अदारों को इजाज़त दें कि मकबूजा कश्मीर में जाकर देखें कि क्या मुजालिम हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस वक्त जहाँ कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है दुनिया में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो OIC या वो D8 के वज़ारा ख़ारजा का फोरम हो या वो आस्ताना में होने वाली गज़ा के हवाले से बातचीत हो, अल्लाह के फजल करम से या यूनाइटेड नेशन के किसी फोरम पे हो, हमने हर फोरम पे जहां मसला कश्मीर का भरपूर उसको उठाया, उसी तरह हमने गज़ा के इस वक्त जो मुसलमान बहन भाई 40,000 शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी भरपूर आवाज़ उठाई। और अल्लाह के फजल करम से दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, हमने पहली दफ़ा मई के महीने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कि इस्लामी ममालिक की तंजीम है, उसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं, पहली दफ़ा ये एग्री करवाया कि उनके सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एक नुमाइंदा होगा जो इस्लामोफोबिया जो दुनिया में फैल रहा है इसके हवाले से वो अपना भरपूर फुल टाइम काम करेगा। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि भारत अगर इतना ही जमहूरियत का दावेदार है तो वहाँ फौरी तौर के ऊपर रायशुमारी कराने का ऐलान करे। ये ऐसे ढौंसले और ऐसे हरकत ये कश्मीरी बहन भाइयों के जज्बे और उनकी बहादुरी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। जैसे मेरे भाई अमीर मुकाम ने फरमाया कि ये इसलिए इन्होंने किया कि वहाँ का नक्शा बदल दें, वहाँ दूसरे लोग आके प्रॉपर्टी खरीदें, वहाँ दूसरे जो गैर मुस्लिम और जो हिंदू और दूसरे लोग हैं वो वहाँ आके वहाँ की जो उसकी आबादी है उसको डेमोग्राफिक चेंज कर दें और जो हमारी अक्सरियत है यानी मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की उसको अक़लियत में बदल दें। ये है उसके नापाक अज़ाइम। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान सियासी तौर पर, सकाफती तौर पर, पाकिस्तान सफारती तौर पर हर वो कदम उठाएगा जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए ज़रूरी होगा। मैं अल्लाह ताला के हजूर दुआ करता हूँ कि ये मजलूम
जो कश्मीरी बहन भाई हैं मकबूजा कश्मीर में अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी आज़ादी अता फरमाए ताकि वो अपना दीन और अपने ईमान को आज़ादी के साथ उसको प्रैक्टिस भी कर सके और अपनी मर्जी के हवाले से अपने जहां उन्होंने हक़ खुद अदारियत में अपना फैसला किया है कि वो भारत से छुटकारा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी इंशाल्लाह दे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर बन के रहेगा। पाकिस्तान ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक सोच थी, जो एक ऐलान था कि पाकिस्तान की शाहराह है, वो इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान के साथ शामिल होगा और पाकिस्तान का वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इस्हाक़ डार यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अमीर मुकाम साहब, मेरे साथियों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बहनों और हमारे कश्मीरी मजलूम बहनें भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर मुकाम साहब ने जो फरमाया उसकी तायीद करते हुए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि आज से 5 साल कबल जो इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 खसूसन जो काम किया, वो काम खुद गैर आइनी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है, वो दुनिया और इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके खिलाफ है, वो 4th कन्वेंशन चार्टर के खिलाफ है। और भारत का ये ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हकूक़ को ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसकी खाम ख्याली है। कश्मीरियों बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान का बंधन इस्लामी, मजहबी, जोग्राफियाई, इलाकाई और सकाफती वो बहुत गहरा है और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के खिलाफ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के तो फिर खोलें, आप खोलें, बैनुल-अक़वामी अदारों को इजाज़त दें कि मकबूजा कश्मीर में जाकर देखें कि क्या मुजालिम हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस वक्त जहां कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है दुनिया में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो OIC या वो D8 के वज़ारा ख़ारजा का फोरम हो या वो आस्ताना में होने वाली गज़ा के हवाले से बातचीत हो, अल्लाह के फजल करम से या यूनाइटेड नेशन के किसी फोरम पे हो, हमने हर फोरम पे जहां मसला कश्मीर का भरपूर उसको उठाया। उसी तरह हमने गज़ा के इस वक्त जो मुसलमान बहन भाई 40,000 शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी भरपूर आवाज़ उठाई और अल्लाह के फजल करम से दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इस्लाम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, हमने पहली दफ़ा मई के महीने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कि इस्लामी ममालिक की तंजीम है, उसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं, पहली दफ़ा ये एग्री करवाया कि उनके सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एक नुमाइंदा होगा जो इस्लामोफोबिया जो दुनिया में फैल रहा है इसके हवाले से वो अपना भरपूर फुल टाइम काम करेगा। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था
कि भारत अगर इतना ही जमहूरियत का दावेदार है तो वहाँ फौरी तौर के ऊपर रायशुमारी कराने का ऐलान करे। ये ऐसे ढौंसले और ऐसे हरकत ये कश्मीरी बहन भाइयों के जज्बे और उनकी बहादुरी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। जैसे मेरे भाई अमीर मुकाम ने फरमाया कि ये इसलिए इन्होंने किया कि वहाँ का नक्शा बदल दें, वहाँ दूसरे लोग आके प्रॉपर्टी खरीदें, वहाँ दूसरे जो गैर मुस्लिम और जो हिंदू और दूसरे लोग हैं वो वहाँ आके वहाँ की जो उसकी आबादी है उसको डेमोग्राफिक चेंज कर दें और